बड़ी कोशिश की कि मैं इस बात के बारे में बात कर सकूं, और यकीन मानिए दूसरी तरफ पैसा बहुत है, और पैसा ज्यादा होने की वजह से ये होगा कि हसन न्याजी हो, उज़मा खान हो, हुमा खान हो, इन सबको खरीदने की भी कोशिश होगी। मैं वो कॉल सुनवाना चाहता हूं आपको जहां पर मेरे पास जो है मलिक रियाज साहब की सोशल मीडिया टीम के जो करता धरता है, उन्होंने अप्रोच की, उन्होंने बात की, लेकिन साइबर क्राइम के कुछ कवानीन है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर एक साथ लाइव जाएं। और हुमा का बड़ा शुक्रिया जी कि वो इस वक्त लाइव आई हैं। जितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद कॉल के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ youtube.com/वकार जगह पे लाइव हो। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़का, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी हिम्मत आपने दिखाई है कि इतनी इंटरव्यूज आपने दिए हैं, इतने तारीख में इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे आपने। ये तो 2 दिन से चल रहा है ये काम। अच्छा उज़मा, कल टू 11 द घंटे पॉइंट। हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहे। जी उज़मा, मैं चाहूंगा कि सबसे पहला सवाल तो वही है कि देखें, ऑफर तो मुझे भी आई और मैंने ऑडियो कॉल भी अभी सुनवाऊंगा, लेकिन पहली चीज आवाम आपसे पूछेगी, पाकिस्तान में हर बड़े मसले में सेटलमेंट हो जाती है, कितने पैसों में सेटलमेंट कर लेंगी आप? अगर मैंने सेटलमेंट करनी होती तो आई थिंक मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाती। ठीक है। अच्छा, ये एक बात कंफर्म हो गई उस्मा के, सेटलमेंट नहीं होगी, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया में घर दे दें, अमेरिका में घर दे दें, यूके में घर दे दें, ये मत करना उस्मा, वरना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ये। अच्छा उस्मा, अब ये बताइए, सबको ये भी पता चल गया घर किसी और का है, हर चीज अपनी जगह है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत आता है कि उस्मान जो है ये ऑलरेडी शादीशुदा था, ये बात आपको पता थी, तो जी फिर क्यों उसके जी। साथ आपने रिलेशन चलाई? क्योंकि उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और मेरी सेपरेशन चल रही है, मेरे जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा बहरिया का, मैं हैंड ओवर कर दूंगा तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। अच्छा उस्मा, इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि जितने भी लोग इस बारे में समझते हैं कि वहां पर मलिक रियाज साहब की बेटियां नहीं आई थी, मैं फिर ये कह रहा हूं मलिक रियाज साहब को पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन कौन सी बेटियां आई थी, उनके नाम आप बहुत दफा बता चुकी हैं, हम चाहते हैं एक दफा दोबारा कंफर्म कर दें। और ये अरेस्ट अंबर मलिक क्यों, अरेस्ट पश्मीना क्यों नहीं? क्योंकि वीडियो उन्होंने ही बनाई थी और वो ही सबसे ज्यादा वहां पर गालियां दिए जा रही थी नॉन स्टॉप उन्होंने। उफ, मैं वो गालियां मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं औरत जात हूँ, मैंने इस तरह की जुबान अपनी पूरी लाइफ नहीं सुनी। अच्छा, जो अंबर है वो खास तौर पर, अभी हम उनकी पिक्चर भी दिखा देते हैं, वो खास तौर पर इसमें इन्वॉल्व थी गालियां देने में, लेकिन उनकी क्या रिलेशन थी जो उस्मान साहब है? उनकी वो खाला की बेटी। लेकिन इतनी उछल कूद आपको क्या समझ आती है एज अ औरत के, वो क्यों इसमें घुसना चाह रही होंगी इतना? ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों घुसना चाह रही थी, लेकिन जिस तरह से वो आई हैं और वो एंटर हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने मेरे पूरे घर का हाल कर दिया और मुझे और मेरी बहन को इतना मारा, और मैं दरवाजे में कमरे में भागी भी गई हूँ। एक पहले इन्होंने मुझे लाउंज में बंद किया, 3 औरतों ने वहां मारना शुरू किया है, वहां दरवाजा नॉक किया उस्मान ने, वहां से मैं भागी हूँ अपने कमरे में। कमरे में मैं भागी हूँ, मैंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया है। इन्होंने गार्ड्स को बुलाया, वो कमरे का दरवाजा तुड़वा के मुझे बालों से घसीटा, बाहर लेकर आई और सामने मेरी बहन खड़ी हुई थी, मैं उसके पास चली गई, उसके पाँव से ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने कहा प्लीज माफ कर दे, आपने वो वीडियो देखी होगी, मैं इनके हाथ जी, जोड़ी थी, मैंने कहा प्लीज माफ कर दें, आपकी चली थोड़ी जाए आपकी यहाँ थोड़ी से, वीडियो, प्लीज माफ। आपकी एक मिनट रुकिए, आपकी थोड़ी वीडियो सी वो हो रही है, मेरे ख्याल से हम बहुत सारी जगह लाइव है, तो मैं फेसबुक से ट्रांसमिशन रोक देता हूं ताकि यूट्यूब पे आए, और ट्विटर पे भी जो हमारे लोग देख रहे हैं वो youtube.com/वकार जगह पे आ जाइए, ताकि हम लोग, इनकी थोड़ी ट्रांसमिशन थोड़ी ब्लर आ रही है, और youtube.com/वकार जगह से हम कंटिन्यू करते हैं। जी। अच्छा, पहले बताएं कितना मारा गया, किस तरह मारा गया? अंदर आने के बाद लोगों को ये तो अभी पता ही नहीं चला कि आपको गमलों से मारा है, पत्थरों से मारा है, चलाया भी गया, उसके बारे में बताइए। वो जितने डेकोरेशन मेरे पीस पड़े हुए थे, गमले और जी जी चीजें जी, बताएं जितनी बताएं। थी, वो उठा उठा के इन्होंने मारी है मुझे, मेरे बाजू पे मुझे बालों से घसीटा है, मैं पीछे उस्मान के छुप रही थी, इन्होंने वहां तक जाके ऊपर मेरे हमला किया है इन सब सब लोगों ने। और मतलब मैं बता नहीं सकती जो इन्होंने मेरी हालत की है वहाँ। अच्छा उस्मा, आज पूरा दिन इंटरव्यू देने के बाद और इन तमाम चीजों के बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस्मा, एक टाइम आएगा जब आपको ऐसी ऑफर हो जाएगी
क्या बोलेंगे, ठीक है यार, इतने हम क्या लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, ठीक है, क्योंकि लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि एज अ मीडिया पर्सन मोहसिन के साथ जो हुआ, कि अब मीडिया में काम मिलना, यूनिलीवर का काम मिलना, सनसिल्क आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं इतनी, हुआ भी इतनी खूबसूरत है, लेकिन मसला ये आएगा कि यूनिलीवर वाले भी स्पॉन्सर नहीं देंगे, कहेंगे यार ये तो लड़की कंट्रोवर्शियल है। ये थोड़ा लोगों को बताएं कि भाई मैं इसलिए नहीं कर रही कि मुझे पैसे मिल जाए, मेरा मीडिया का काम बर्बाद किया इन्होंने, जो वीडियो रिलीज की है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि हुमा एक नंबर है, दो नंबर है, उस्मा एक नंबर है, दो नंबर, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो वीडियो आपकी डाली है, तरह से इन्होंने मुझे जलील किया है ज़कात, हाँ, मुझे जिस ये तरह बताएं थोड़ा जिस लोगों को। तरह से इन्होंने मुझे जलील किया है, जिस तरह से इन लोगों ने मुझे उफ, मतलब मैं कहीं ना, मुझे इस तरह से था जब मैंने केस फाइल नहीं किया था कि मैं तो अब मुझे था कि मैं खुदकुशी कर लूं या खुद को मार लूं, और मैंने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है ये। हाँ, और मैं दूसरा लेकिन जब दूसरा जब इंसान जब चुप कर जाता है, तो मेरे साथ अगर कोई था उस टाइम पे तो अल्लाह था, अल्लाह ने फरिश्ता बना के इस इंसान को भेजा, ये जो मेरा लॉयर है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा ना आप ये एक्सप्लेन कर दें लोगों को कि कैरियर पे कितना असर पड़ता है मीडिया की, कोई भी लड़की के बारे में आवाज इस तरह नहीं की आ बात रही हो जाए। जका आपकी, सॉरी। आवाज आ रही है आपको? नहीं। हेलो? हेलो। उस्मा, आवाज आ रही है? हेलो? अब आ रही है? हसन, आवाज आ रही है आपको? मुझे आ रही है, मुझे आ रही है, अच्छा, मुझे आ हसन रही है। थोड़ा सा ये बयान फरमाइएगा कि लड़की के कैरियर पे कितना असर पड़ जाता है जब कोई ऐसा चक्कर होता है। पहले तो ये बताएं, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्यों आ गए इस केस में, लोग ये पूछना चाहेंगे। असर देखें, मैं तो ज्यादा नहीं समझता असर पड़ता है। वो इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो जी, इंसान है वो एक दूसरे की इज्जत ना कम कर सकते ना बढ़ा सकते हैं। इसका बेड़ा अल्लाह ने ले लिया था हमसे, लेकिन हम आज भी समझते हैं कि हमारे ही हाथ में सब कुछ है। मैंने इनको इन्होंने मुझे पहली चीज कहा था हम इज्जत लौटा दो, मैंने कहा वो लेके कौन गया कि लौटा दो। हाँ, मुहावरा था तो चलो मेक सेंस, यू कांट से कि ये ऐसा ही है। वकार भी अगर आप चाहें, मैंने अभी फेसबुक पे देख रहा था एंड आई सॉ कपल ऑफ पीपल कॉलिंग उज़मा डिफरेंट नेम्स, जो हमारी इस्लामिक तरबियत के मुताबिक वो अपनी माँ बहन को गालियां दे रहे थे। मैं एक आई एक वुड बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसलिए मैंने वहां से ट्रांसमिट बंद कर यहाँ पे आ गया था। देखिए, सूरह हुजरात में क्लियर लिखा है कि अगर आप किसी का नाम भी रखें, अगर मैं हसन का नाम भी बिगाड़ूंगा ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर है कि गलत है। मैं उस्मा से अच्छा पहली दफा बात कर रहा हूं, हसन से पहली दफा बात अब कर रहा मुझे हूँ, गलत अब है। मुझे अब मुझे पहले हम केस पे बाद में आएंगे। हम ये जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं हम इनको 2 मिनट देंगे, और वो मैं जी, आपसे 1.5 मिनट लेना चाहूंगा, ठीक है? ये आप आपका हो गया बेशक सर, ये आपका हो फेसबुक गया, पे जाएं, आपका हो गया, आपका हो फेसबुक गया। पे और आप फेसबुक पे बेशक जाएं, ताकि इन लोगों को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो माँ बहन की गाली ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे इनके घर में एक ये नॉर्मल बेडरूम या लाउंज के वर्ड्स हैं। अब मैं अपसेट हुआ, ये जब परसों मुझे लड़कियां मिली, तो जिस स्टेट में मैंने इनको दोनों बहनों को देखा, दे हैड लॉस्ट होप, ये सुसाइडल हालत में इनको मैंने देखा। और मैंने इनका केस इसलिए लेना समझा राइट, कि मुझे लगा ये उतनी ही विक्टिम है जितनी खतीजा सिद्दीकी या और औरतें हमने विक्टिमाइज मर्दों और माशरे के हाथों होते देखी। अब सुने, ये लड़कियां का पेशा दुनिया में कोई भी पेशा हो, चाहे ये डॉक्टर हो, चाहे ये डांसर्स हो, चाहे ये फिल्म एक्ट्रेस हो, चाहे ये म्यूजिशियन हो, ना इनकी मां फैसला करेगी ये जन्नत में जाएगा, ना इनका बाप फैसला करेगा। नाउजुबिल्ला, ना इनका बाप हजरत जिब्राइल है, ना इनकी मां कोई अल्लाह ने उसको अथॉरिटी दी है। तो इस सूरत हाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो तबका है जिसकी वजह से मलिक रियाज की बेटियां जैसी औरतें को स्ट्रेंथ मिलती है। इन्होंने पकड़ के नेम कॉलिंग को मजाक बना लिया, ओ बिक गई, ओ वो हो गई। तीसरा तीसरा दिन है, आई एम विटनेस कि एफआईआर से पहले इनको 5 से 10 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही थी। एफआईआर जब से कटी है 10 से 20 करोड़ रुपए की ऑफर आ रही है। शी हैज मैसेजेस ऑफ मलिक रियाज के ग्रैंड सन, जो आपको स्क्रीनशॉट भी आप शेयर करेंगे, भेज रहा हूं मैं, इन भेजे भेजे, लानतियों हाँ। को ये दिखाएं।
इन लोगों ने उसको इतनी बड़ी बड़ी ऑफर दी हैं, उसने कहा है मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ूंगी और अगर मैं कॉम्प्रोमाइज किया भी, मैं पैसे पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं रिस्पेक्ट अपनी इंटैक्ट कराऊंगी, तुम लोगों से पब्लिक अपॉलॉजी लूंगी, तुम लोगों को पब्लिक में दुनिया के हाथों तुम्हें लोगों को पता चलेगा, पब्लिक को तुम लोगों ने पब्लिक से जो मुझे गालियां पड़ेंगी, पब्लिक कैसे बेशर्मों की तरह मुझे गालियां दी, उन पब्लिक को भी शर्म आएगी और इनके पूरे जो अली टाइकून सारे हैं, इनका ये जो बुर्ज है ये भी तोड़ेगी उस्मा। अब आए एक और बात, एक तो इसने स्टैंड लिया, अब मसला क्या हुआ, पहले दिन उस्मा को नेम कॉलिंग हुई, इनको शायद लड़कों को पता भी नहीं है उस्मा के माँ बाप कौन थे और उस्मा 10 साल पहले या 20 साल पहले किस गली मोहल्ले में कहां जलील हो रही थी। दे डू नॉट हैव क्लू ऑफ हर लाइफ, नाइदर आप नाइदर मैं। आप मुझे ये बताएं, जब इनको पता ही नहीं है, अगली ने पता नहीं बचपन में किस किस्म की अजियत देखी हो, शायद ना देखी हो, तुम लोग बैठे फेसबुक पे बैठे फैसले करते हो कि कौन जन्नती कौन दोज़खी है। ओ यार बेशर्मो, तुम लोग से उससे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। तुम लोग इनबॉक्स में जाके भी लड़कियों को छेड़े होगे साथ साथ। तुम्हें अभी इसका गलती से उस्मा का नंबर शेयर हो गया, इनकी पुलिस रिपोर्ट पे नंबर लिखा होता है वो पब्लिक हो गया। यार ये लॉक हो गया फोन, ये चेक करो, ये लॉक हो गया। बकार भी आवाज आ रही है? सही है हसन, सही है आ रही है, एक सेकंड। हाँ अच्छा, वो नंबर शेयर हो गया पब्लिक में, मैंने स्क्रीन आपको दी थी, आप बोले। अच्छा, पब्लिक में जब वो नंबर शेयर हुआ तो लोगों ने 24 घंटे नॉट फॉर अ सेकेंड, फोन सिर्फ ऑफ होता था, सिर्फ तब रुकती थी, वरना इसका कॉल दुनिया का हर रैंडम बंदे ने किया, ठीक है। और अभी भी फोन ऑफ पे रखा हुआ है और आप लोगों की कॉल नहीं सुन सकते कि अभी भी अगर मुझे फोन देना है, इसका फोन ये खतीजा ने रखा हुआ है, खतीजा हमारे साथ बैठी हुई है, फोन बजे, ये फोन है, वो नंबर पब्लिक हो गया। अगर मैं ये पब्लिक के सामने रख दूं, ये बेशर्म लोग इसको हर किस्म का मैसेज करेंगे और फेसबुक पे दर्ज देंगे। अब मसला ये नहीं है, मुझे तरस आ रहा है ऐसे लोगों पे, गुस्सा नहीं, तरस है। तरस क्यों आ रहा है? इन्होंने सोचा उस्मा बिकेगी पहले दिन ही, उस्मा नहीं बिकी। इन्होंने कहा उस्मा पहले दिन की दोपहर बिकेगी, उस्मा बिकी नहीं। इन्होंने सोचा उस्मा पहले दिन की शाम बिकेगी, उस्मा बिकी नहीं। इन्होंने कहा एफआईआर कटने से पहले बिकेगी, उस्मा नहीं बिकी। इन्होंने कहा अब एफआईआर कट गई अब बिकेगी, अभी भी नहीं बिकी। अब मसला ये फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्ड हो गई है कि उस्मा क्यों नहीं पैसे खा रही, उस्मा कैसे, मतलब पाकिस्तान के जजेस, फौजी, सियासतदान मलिक रियाज के आगे कॉम्प्रोमाइज हो गए। ये उस्मा ऐसी छोटी गली आम सादी छोटे घर की लड़की, ये कैसे खड़ी रह गई? तकलीफ खुजली इस बात की इंसानों को। और बेशर्मो, ये आप अगर मुझे मौका देते, अब ये रैंडम कॉलें कर रहे हैं, रैंडम कॉलें करी जा रही, मैं आपको बता रहा हूं, और लगे हुए हैं। उसने अपना फोन साइड पे रख दिया कि इनको खुजली होती रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, दिल अच्छा है। आज भी उसने अपने असर, ये फोन अनलॉक हो गया, आज भी इसने उधर बोला है, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर ये लोग एफआईआर होने से पहले मेरे पास आके मुझे 10 करोड़ की ऑफर ना देते और माफी मांग लेते तो शायद मैं माफ कर देती, अगर मुझे शक्ल पे कोई गिल्ट या नदामत नजर आती। इसने आज बोला है। इन बेशर्मों को चाहिए कि बजाय बंदूकें ताने धमकियां दे, और यार तुम लोग इतने बड़ा पूरा मलीर पे कब्जा हो गया, मलीर पूरा कब्जा ले लिया। मलीर लाहौर से बड़ा शहर इलाका है, पूरे मलीर पे कब्जा हो गया, खून पे बना हुआ एक टाउन बन रहा है उधर में बहरिया। तुम बेशर्मों ने मजाल है खड़े हो सकते हो? तुम लोगों को तो मच्छर की तरह मार के साइड पे फेंके, तुम गालियां देते हो यार। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, औरतों को गालियां देते हो। नहीं, अभी भरपूर तरीके से ट्रेंड चल रहा है, भरपूर तरीके से ट्रेंड चला रहे लोग। अरेस्ट अंबर मलिक का, अंबर मलिक का ट्रेंड भरपूर तरीके से चल रहा है। मैं चाहता हूं कि अंबर मलिक का कैरेक्टर थोड़ा बताइए, अंबर मलिक के बारे में बताइए कि किस तरीके से इन्होंने किया है, और अरेस्ट अंबर मलिक का कैरेक्टर। अच्छा, ये आप वकील साहब ये थोड़ा आप बताएं, हसन साहब, ये क्यों अरेस्ट नहीं हो पा रही? अरेस्ट नहीं हो पा रही? असल में जो लोग ऐसी जबान यूज करें, ये सब एक चलता फिरता अंबर मलिक है।
ये अंबर मलिक इस तरह, अंबर मलिक भी वहां ऐसी बात कर रही है ना, गालियां दे रही है, गार्डों को कह रही है इनके कपड़े अंबर उतारो। मलिक अरेस्ट क्यों नहीं हो रही? हसन थोड़ा ये बताएं, अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रही? अंबर मलिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए अरेस्ट नहीं हो रही, वो एक पाकिस्तान के अमीर तरीन पावरफुल तरीन किंग मेकर की बेटी है, और अंबर मलिक से पुलिस डरती है। और इस टाइम सारे लोग जो देख रहे हो, अंबर मलिक अरेस्ट का हैशटैग को सपोर्ट करो, उज़्मा को सपोर्ट करो। उज़्मा अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, तुम और मैं बड़े खुशकिस्मत हैं। अगर उज़्मा ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कल तुम्हारी और मेरी बहन होगी। ये वाकया जो उज़्मा के साथ हुआ है, ये तुम्हें ये इल्जाम नहीं लगा रहे, ये पहला नहीं था। इससे पहले डिफेंस में घर पूरे पूरे जला दिए गए और पुलिस रिपोर्ट नहीं बनी। आप किस दुनिया में रह रहे हो बच्चों? आप लोगों को मिल गया ट्विटर फेसबुक, ना आपसे बच्ची फंसती है, ना आप अपनी माँ की इज्जत करते हो, आपको मिल गया गालम गलोच करना आता है। मर्द बनो, तुम्हारे पास उर्दू ना तुम्हें सही पूरी आती है, अपनी आर्गुमेंट करनी, तुम गाली दे, तुम अगर डिसएग्री करो आर्गुमेंट दो यार। कसम से मैं मलिक रियाज की बेटियों की तुम लोगों से ज्यादा इज्जत करूं। उसकी वजह ये कम अज कम उस इतनी बेहुदा जबान तो उसने भी वीडियो में नहीं इस्तेमाल की। तुम तो उससे भी ज्यादा सारे बेहुदा हो। अरेस्ट तो तुम जैसों को होना चाहिए जिनको औरत जात की इज्जत नहीं करनी आती, और तुम जैसे तबके जिनकी वजह से सोसाइटी में रेप होते, औरतें हरास होती हैं, क्योंकि तुम लोग औरत को कुछ समझते नहीं हो। तुम लोगों ने आज तक किसी औरत के लिए अपने लिए नहीं खड़े हुए। तुम्हारी अपनी अम्मी बहन हरास हो जाए, तुम घर आके कहते हो प्लीज खामोश रहे, हमसाये को ना पता चल जाए। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसे लोग जो गालियां हसन, एक और यहाँ पर जो है ना, एक बड़ा अजीब सेंसिटिव सा सवाल आ रहा है, और सवाल ये आ रहा है कि यार हसन एक मिनट, ये मैं पूरा कोट ही सामने कर देता हूं ताकि डाल भी देता हूं कि हसन आप इतना बोल रहे हैं, आप बताएं कि अगर आपके घर में किसी भी औरत के साथ ऐसा होता कि उसके दामाद और उसके साथ ऐसा होता, तो फिर आप क्या करते हैं? मतलब उनका कहने का मतलब ये कि अगर आपके घर में किसी खातून के साथ ऐसा होता, आप मारने पीटने जाते, कानून का सहारा लेते? मैं कसम से ना जाता, बताएं। मैं कसम से ना जाता। मेरे घर में किसी ना वालिद के पास बंदूक है ना मेरे पास बंदूक है, हमने बंदूक देखी नहीं। हालांकि इन 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 ये जो फड़िया मारते हैं ना, इनके घर में हर कोई हरास होते हैं, ये फिर भी नहीं जाते, ये भी नहीं जाते। लेकिन जिसके पास बंदूक है, गार्ड है, गोली है, वो जाते हैं। और उनका रास्ता रोकना है, या तो इन जजेस को घर भेज दें, या इन पुलिस ये जो वर्दी है, जितना सारे इनकी वर्दियों का खर्चा और इनके खाने पीने का जो आप खर्चा बर्दाश्त करते हो, या इन पुलिस वालों को घर भेज दो। अगर हमने इनको टैक्स देना, फिर इन्हीं के से हेल्प लेनी यार। लेकिन भाई ये जुडिशियल सिस्टम का भी है ना, जुडिशियल सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं अभी कमेंट सेक्शन में भी, जुडिशियल सिस्टम को जो खरीद लेंगे उसके बारे में क्या ख्याल है? यार बात सुनो, खतीजा खड़ी हुई, उसको इंसाफ मिला है। जुडिशियल सिस्टम, इंसाफ इस मुल्क में छीनना पड़ता है। मैं आप सबसे एग्री करता हूं, हमारा सिस्टम वीक है यार, लेकिन खुदारा एक बात ध्यान रखो, इतने मायूस ना हो। इसी सिस्टम ने इमरान खान को भी पहुंचाया जहां वो बैठा हुआ है, इसी सिस्टम ने जहांगीर तरीन को भी अभी घर भेजाया है, इसी सिस्टम ने बड़े बड़े जर्नलिस्ट सहाफियों को जेलों में भी बैठाया हुआ है। अभी बड़े बड़े लोग इस 2020 तो कह रहे हैं बड़े बड़े बुर्जों को घुटनों पे गिराया बड़े 2020 ने। इसलिए मायूस ना हो यार, हराम है, कुफर है।